कीजिए दिल की बात कोहिनूर के साथ। और नाजरीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस वक्त कीजिए दिल की बात कोहिनूर के साथ, रेहान बाबर के साथ। और आज कमल मेरे साथ नहीं है जैसे कि आप देख ही रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप ये शो एंजॉय कर रहे होंगे। बिलाल मुख्तार मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही सक्सेसफुल माशाल्लाह इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं। बहुत सारे फैशन शोज़ और दूसरे इवेंट्स, लॉन्च इवेंट्स जो हैं वो अब तक ये ऑर्गेनाइज़ कर चुके हैं। और इनसे कुछ इनके बारे में भी बातचीत हो रही है और ये भी पूछा जा रहा है कि एक इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो बिलाल, हम बात कर रहे थे ऑफ कोर्स आपके कुछ इवेंट्स के बारे में। आपने बताया कि किस तरीके से बाकायदा जो है वो एक ड्रामा क्रिएट होता है, वो पीछे भी चल रहा होता है, बैक स्टेज भी चल रहा होता है। तो इस पूरे चीज़ को यानी कि माशाल्लाह आज आप बहुत कामयाब एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, तो इस कामयाबी के पीछे क्या राज है? कामयाबी के पीछे आपके अच्छे दोस्त, अच्छा, गुड बैकअप, मेहनत बहुत ज़्यादा काउंट करती है। बिकॉज यू हैव टू बी नॉन स्टॉप काम करने के लिए, देयर इज़ नो ब्रेक। जो लोग कहते हैं कि अपना काम स्टार्ट करेंगे कि अच्छा अपनी मर्जी की छुट्टी कर लेंगे जब दिल चाहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, यू हैव टू वर्क ड्यूरिंग वीकेंड्स, यू हैव टू वर्क ऑल द टाइम। आई पर्सनली फील कि मेरा काम हो, कोई भी काम हो, जो कि पाकिस्तान में इतना कॉन्सेप्ट नहीं है कि स्टडीज़ के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। राइट, हम लोग कहते हैं जी BA करेंगे, MA करेंगे, फिर उसके बाद विल गेट इनटू द वर्क साइड। जी, मैंने जो किया, मैंने ये किया कि इवन व्हेन आई वाज 19 आई वाज वर्किंग। अच्छा, आई जस्ट थॉट लेट्स वर्क। Okay. जितना एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा आपको टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। 19 साल की उम्र से आपने काम करना शुरू किया। जो चैनल्स आई वाज जस्ट मेंशनिंग, जी, जिसमें मैंने 3 साल पहले काम किया, उसके बाद एक और टीवी चैनल में मैंने 1.5-2 साल काम किया। सो आई बीन वर्किंग फॉर पास्ट 10 years। राइट, सो आई बिलीव इन वर्क। अच्छा, और गुड PR बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। कॉन्टेक्ट बेस आपकी हर फील्ड में चलते कहते हैं हैं ना अंग्रेजी में कि इट डजंट मैटर व्हाट यू नो, but it does matter as to who you know. Yeah, who you know, and especially in this industry. अच्छा, आपने ताल्लुकात बहुत काउंट करते हैं। आप मुझसे पूछे थे कि एक इवेंट को सक्सेसफुल अगर करना हो तो आई थिंक इट इज़ बीइंग जज्ड बाय योर गेस्ट लिस्ट। अच्छा, कि उस इवेंट पे जी बड़ा ट्रेंड है कि लाहौर में कोई इवेंट हो रहा, लॉन्च हो रही है, पार्टी हो रही है, कि जी कौन कौन जा रहे हैं, देयर इज अ बज़ अराउंड, इट मीन्स इट इज़ समथिंग वर्थ गोइंग टू। राइट, लेकिन अगर किसी को नहीं पता या किसी को किन लोगों को पता है जो जा रहे हैं, तो यू जस्ट जज द इवेंट अकॉर्डिंग टू दैट। सो ये चीज़ बड़ी काउंट करती है। और ग्रेट सो फार। अच्छा, सो इफ यू वांट अ इवेंट ऑर्गेनाइजर, व्हाट वुड यू बीन? If I would not be an event organizer, then I would be doing I would be probably a media person. अच्छा, Because I was already in the field of media. अगर मेरा ये काम स्टार्ट ना होता तो मैंने मीडिया में ही इसको परस्यू कर लेना था। लेकिन आई थिंक ब्लेसिंग थी जिस चैनल के लिए मैं काम करता हूँ, बंद हो गया, लेकिन सुन लें। लेकिन इट वॉज अ ब्लेसिंग कि वो बंद हो गया। देन आई स्टार्टेड माई ऑन वर्क एंड आई कांट इवन थिंक राइट नाउ कि मैं कोई चीज़ और अब कर सकता कुछ और करूँ। नहीं, आई थिंक इट्स ब्रिलियंट। ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद द इवेंट मैनेजमेंट आई विल डू सम अदर वेंचर्स। क्योंकि देखिए इवेंट मैनेजमेंट के साथ आपका द नेम इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, देन यू वांट टू डू अदर स्टफ। ओके, सो आई एम गोइंग टू गेट इनटू द अदर वेंचर्स व्हिच इज मसलन आई डोंट नो, कोई पैशन, कोई ऐसी चीज जो कि आपने सोची हो कि यार जिंदगी में जो है ना, दिस इज वन। वेल आई probably I'll be starting something regarding food with a friend of mine. Okay, excellent. And I तो restaurant खोलेंगे? It won't be a restaurant. It's something like totally different. It's something like very personalized thing. It's something you go in because my friend is an amazing chef. अच्छा, And he has Khalid Salman. He has his signature dishes. Okay. So something which will reflect him. So that thing I'm looking forward to do with him. Right. Plus I probably, because see I belong to Faisalabad. अच्छा, I lived in Faisala for 18 years. अच्छा, Then I moved to Lahore for my studies. Okay. So I want to do something in Faisalabad, and I'll probably be doing something बहुत जल्द फैसलाबाद में, क्योंकि फैसलाबाद एक वो वाली मार्केट है कि people are now माशा से they are educated. Lahore is only 1.5 घंटे की ड्राइव पर है जी, so they come here often. But they don't find Faisalabad में इतनी opportunities to do something in Faisalabad. अच्छा, So I think entertainment aspect के लिहाज से फैसलाबाद में भी काफ़ी कमी है, और something for the food or maybe salon, you never know.
अच्छा, salon, that would be interesting, huh? That would be really interesting in Faisalabad because, see, they spend a lot anyway. So why not to give them services in Faisalabad? अच्छा, fashion industry, media is considered to be very cutthroat. यानी कि इसमें कहते हैं ना कि they don't take prisoners. यानी कि वो किसी को कैदी नहीं बनाते, बस cutthroat है, मारो और आगे बढ़ो. You know, एक दूसरे के ऊपर स्टेप करके टांगे खींच के. पता है, मैं आपको बताता हूँ, फील्ड बहुत छोटी है फैशन इंडस्ट्री, काम बहुत कम है, तो तभी ये जो सीने कट थ्रोट का ही है. अगर बाहर के देखें, काम इतना ज्यादा है कि बाज़ एक मॉडल किसी दूसरी मॉडल से जिंदगी में मिली नहीं होगी, लेकिन दोनों के पास काम बहुत ज्यादा होगा. बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क. पाकिस्तान में देयर इज नॉट मच वर्क. फैशन इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में अगर आप मॉर्निंग होस्ट को देख लें या इवनिंग का जो भी देख लें, देयर आर ओनली फ्यू पीपल यू कैन रिलेट टू, बट आगे किसी को बढ़ने नहीं देते या किसी के आगे नहीं आने देते. सो दिस इज वन इंडस्ट्री, जितना ज्यादा काम होगा उतने लोग पीपल वुड नॉट बी बॉदर्ड. काम कम है, इसलिए हर एक खींचने के लिए कि ये भी कर लेते हैं, ये भी ऐड ले लेते हैं, ये भी कुछ कर लेते हैं. तो कभी एक्सपीरियंस हुआ किसी ने आपकी टांगें खींचने की कोशिश की? नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता, बिकॉज अगेन मेरी फील्ड में देयर आर नॉट मेनी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स. कमिंग बैक टू माई फील्ड, नॉट द फैशन इंडस्ट्री बट द माई फील्ड, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन. देयर ओनली फ्यू पीपल. देयर ओनली लाइक लाहौर में देयर ओनली गुड 5-6 कंपनीज. कराची में हैज फ्यू ऑफ देम. Probably I'm friends with everyone. You know, one of the event organizers, जब मैंने काम start किया, I discussed it with a very good friend of mine who is also an event organizer, Amir Mazum. I said, I want to start it. What do you recommend? He said, कर लो. So I always had a support of my friends who were also in the same industry. अच्छा. तो मेरे ख्याल से ये चीज़ मेरे लिए बड़ी थोड़ा सा आपको हेल्पफुल रहा है. दूसरी बात ये कि मैं पर्सनली बिलीव बात करता हूँ कि काम बहुत है इस इंडस्ट्री में. हर एक अपनी मार्केट की वजह से जाना चाहता है. मैं शायद किसी एक किस्म के इवेंट की वजह से जाना चाहता हूँ. अच्छा. JNS किसी एक इवेंट की वजह से जाना चाहता है. फरियाल ताब is known for some other sort of events. Everybody has everyone has their own niche market. Sure. So there are people who would definitely go to JNS because of their events. They would never come to me. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, they would come to me, they would not go to them because मैं जिस लेवल पे कर रहा हूँ या वो जिस लेवल पे कर रहे हैं. So everyone is getting their work and everyone like आज तक मैंने लड़ाई नहीं देखी. अच्छा. आज तक नहीं देखी. ये जरूर होता है बाज़ क्लाइंट इधर से उधर जा रहा होता है. अच्छा. लेकिन ये नहीं देखा कि मुझे आमिर कॉल कोई आपके किसी ने फोन करके नहीं कहा कि फलां आपके बारे में ये कह रहा था? नहीं. अच्छा. कोई बात सब होते, people do say stuff but you always ignore it and you always move on and on and on. अच्छा. So what happens when a show flops? Have you ever had a show which was not very successful? Apart from लोग ही नहीं आए. नहीं, ऐसे कभी नहीं हुआ because आप अजाब अपने दोस्तों को डाल देते कॉल करके, आने यू ब्लैकमेल देम, यू वांट टू मेक श्योर बिकॉज़ यू जज्ड बाय योर गेस्ट लिस्ट. आपने पूरा सेटअप, यू सेंड देम कोचेस. नो यू डोंट सेंड देम कोचेस, वो तो हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं. बट द थिंग इज दिस कि आपने यू नीड टू मेक श्योर बिकॉज आपके इतने लाखों रुपए के सेटअप का फायदा है until unless there are no one to witness it. True. So you want to make sure, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ता है कि इतनी गर्मी में आपको इवेंट नहीं कर सकते. दोपहर के टाइम पे आप लोग घर से निकलेंगे. सो यू नीड टू बी रियली क्लेवर. अच्छा. कि किस टाइम पे क्या करें. जैसे देखें, आई डू मूवी प्रीमियर्स. ओके. My movie premieres are really hit. Like I'm Will you be doing war? Sorry? War. Inshallah. Please do contact me for the movie premiere. Achha. But I do movie premieres and movies are one of the things where people would come in anyway. Right. Because entertainment. आपको कुछ देखें, आपको कोई entertainment में भी आपको ऐसी चीज़ करनी पड़ती है जिसमें लोगों को इंटरेस्ट हो. People need to come to your event for some reason. Correct. See, so you need to do something to entertain them. Or as long as you have a good package, you have an interesting proposal for them, they would show up. अच्छा, क्या कोई किसी इवेंट के ऊपर कोई इंटरेस्टिंग से, क्योंकि ऑब्वियसली इतने ज़्यादा हैं, आई नो कि यू नो यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू आंसर और परहैप्स टेल द एंटायर ट्रूथ एज फार एज द ब्लूपर्स आर कंसर्न, या कोई ऐसा फनी वाकया हुआ हो, आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो और जो है ना something really funny which happened, which stayed with you, you know, which sort of becomes your you know, story over dinner or something, you know? I don't think, again, I'm not being safe here. लेकिन backstage बाज़ दफ़ा issues आ जाते हैं. I won't lie, there are like a lot of backstage issues. The models are saying कि हमने नहीं जाना और हमने नहीं जाना.
रैम्प पे आपका 1 मिनट का पॉज आ जाएगा बिकॉज देयर इज अ बैक स्टेज, देयर इज द मॉडल व्हिच इज सपोज्ड टू गो एंड सपोज्ड टू बी ऑन द रैम्प, वो तब तक सुना है मॉडल्स के बड़े नखरे होते हैं, फिर तो आप बीच में पढ़ के उनकी सुलह सुलह नहीं, फिर आपको जो मॉडल हाथ में नजर आती है आप उसको रैम्प पे भेज देते कि तुम चल जाओ पीछे मसला सॉल्व आउट हो जाए। बट द थिंग इज दिस के मैं देखिए आज तक मैंने कोई भी अपना ऐसा इवेंट नहीं देखा जिसमें मसले ना हो। अच्छा, आज तक मैंने किसी भी इवेंट ऑर्गेनाइजर का ऐसे इवेंट नहीं मसले ना हो, लेकिन लोगों को वो मसले नजर नहीं आते बिकॉज दिस इज वाई पीपल हायर इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, ताकि आप उन मसलों से आप उनमें गुस्सा ही ना। बिजली इशू, लोग काम पे नहीं आते, कारपेंटर्स आपके लेट हो जाते हैं, आप 8 बजे कहते हैं 2 बजे लोग आते हैं, तो दिस इज द इशू। अच्छा, ये वैसे बड़ा संगीन मसला है हमारे इवेंट्स के अंदर कि गेस्ट को आप एक टाइम देते हैं, कार्ड के ऊपर एक टाइम प्रिंट करवाया जाता है बाकायदा से कि जी आपने 8 बजे पहुंचना है या आपने 9 बजे पहुंचना है। नेवर हैपेंस। लेकिन लोग फिर टाइम पे नहीं आते। आई थिंक इट्स काइंड ऑफ फैशनेबली लेट कॉन्सेप्ट है ना जी, फैशनेबली लेट। 8 बजे लिखा है तो 2 घंटे बाद जाएंगे। लेकिन आजकल हमने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, हम लिखते जी 8 to 10। अच्छा, बस आपके पास चांस ही नहीं कि आप 10 बजे के बाद हो। अच्छा, यानी कि 10 बजे खत्म ना, फिर तो हम खुद क्लाइंट से कहते हैं जी 10 बजे हम जा रहे हैं। अच्छा नहीं, बट द थिंग इज दिस कि यस 8 बजे वाली चीज कभी 8 बजे नहीं होगी, सो यू नीड टू कीप अ मार्जिन ऑफ एन आवर। राइट, कि 8 बजे जब आपका इवेंट स्टार्ट होता है, जब आप क्लाइंट से कहते हो कि जी 8 बजे लोग आना शुरू हो जाएंगे, वो क्लाइंट वेट कर रहा होता है, 8:30 बजे तक 2 लोग आते हैं, तो क्लाइंट खुद परेशान हो जाता है कि जी लोग हैं, लेकिन 8:30 बजे के बाद जो रश शुरू होते हैं, दैट इज ग्रेट। बट येस आई थिंक इट्स अगर बाज़ दफ़ा 8 बजे जाओगे और आप पहुंच जाओगे तो आपको कि मैं पहले यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। अच्छा, so the event starts after half an hour and 45 minutes. Okay. This is the practice we are pretty much used to offer. अच्छा, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, हम देख रहे हैं आजकल माशाल्लाह, इलेक्शंस जो है वो आने वाले हैं अगले साल, उसकी वजह से बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो कभी कोई पॉलिटिकल इवेंट ऑर्गेनाइज करने का तजर्बा नहीं है। अच्छा, शौक भी नहीं है। अच्छा झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन समथिंग डिफरेंट I would love to. Okay. Because I'm always interested in politics. I think this is one thing. Yeah. Everyone is interested in. Well, I think it's very dramatic, isn't it? Yeah. चलें, आपसे मज़ीद बातें होती रहेंगी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त कीजिए दिल की बात कोहिनूर के साथ। बिलाल मुख्तार हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कीजिए दिल की बात कोहिनूर के साथ।